नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द साइलेंट टेम्पल हिंदी में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और गहन विषय पर बात करने वाले हैं, डिप्रेशन की मनोविज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं। क्या आप कभी उदास महसूस करते हैं? क्या जीवन की चुनौतियां आपको इतना थका देती हैं कि मन में अंधेरा छा जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बुद्ध की प्राचीन शिक्षाओं के माध्यम से डिप्रेशन के मनोविज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये शिक्षाएं आज के समय में भी हमें खुशी और शांति की ओर ले जा सकती हैं। ये वीडियो लगभग 30 मिनट की है, तो आराम से बैठिए, एक कप चाय लीजिए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, डिप्रेशन क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान की नजर से। सबसे पहले आइए समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति लगातार उदासी, निराशा, ऊर्जा की कमी और रुचि की हानि महसूस करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। इसके लक्षण क्या हैं? जैसे नींद न आना, भूख न लगना, खुद को बेकार समझना या कभी-कभी आत्महत्या के विचार आना। लेकिन क्यों होता है डिप्रेशन? मनोविज्ञान कहता है कि ये मस्तिष्क में रसायनों के असंतुलन से, तनाव से, आनुवांशिक कारणों से या जीवन की घटनाओं से हो सकता है। उदाहरण के लिए नौकरी खोना, रिश्तों में टूटन या महामारी जैसी स्थिति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। अब बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ते हैं। बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि जीवन में दुख है, ये अपरिहार्य है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुख का कारण है और उसका समाधान भी है। चलिए बुद्ध की 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स को देखते हैं जो डिप्रेशन के मनोविज्ञान को गहराई से समझाते हैं। भाग 2, बुद्ध की 4 आर्य सत्य और डिप्रेशन। पहला आर्य सत्य, दुख का सत्य। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और वो सब जो हम नहीं चाहते। डिप्रेशन इसी दुख का एक रूप है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे सैडनेस रिस्पॉन्स कहते हैं, लेकिन जब ये लंबा चलता है तो डिप्रेशन बन जाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपका कोई प्रिय व्यक्ति चला गया। शुरुआत में दुख सामान्य है, लेकिन अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, दुख को स्वीकार करो, लेकिन उसमें मत डूबो। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण, समुदय सत्य। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, लगाव और अज्ञान। हम चीजों से चिपक जाते हैं, सफलता, रिश्ते, पैसा। जब वो नहीं मिलते, दुख होता है। मनोविज्ञान में इसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। डिप्रेशन अक्सर असफल इच्छाओं से आता है। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, मैं दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हें लगाव है। जैसे एक बंदर फल पकड़कर फंस जाता है, वैसे ही तुम इच्छाओं में फंसते हो। आज के समय में सोशल मीडिया पर लाइक्स की इच्छा हमें डिप्रेस कर सकती है। क्या आप सहमत हैं? कमेंट में बताइए। तीसरा आर्य सत्य, दुख का निरोध। अच्छी खबर, दुख खत्म हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, जब तृष्णा खत्म होती है, दुख खत्म होता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जहां नकारात्मक विचारों को बदलते हैं। चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ये 8 कदम हैं जो डिप्रेशन से मुक्ति देते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से देखते हैं। भाग 3, अष्टांगिक मार्ग, डिप्रेशन से मुक्ति का रास्ता। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की मुख्य शिक्षा है। इसे 3 भागों में बांटते हैं: शील, नैतिकता, समाधि, एकाग्रता और प्रज्ञा, बुद्धि। डिप्रेशन के संदर्भ में देखें। सम्यक दृष्टि, राइट विजन, सही समझ। डिप्रेशन में हम दुनिया को नकारात्मक देखते हैं। बुद्ध कहते हैं, वास्तविकता समझो, सब अनित्य है। मनोविज्ञान में इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। उदाहरण, मैं फेल हूं की जगह मैं सीख रहा हूं सोचो। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही इरादा। हिंसा, लालच छोड़ो। डिप्रेशन में खुद को चोट पहुंचाने के विचार आते हैं, इन्हें त्यागो, करुणा अपनाओ। सम्यक वाक, सही बोल, झूठ, कटुवाणी मत बोलो। डिप्रेशन में हम खुद से नकारात्मक बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाओ। सम्यक कर्म, सही कर्म, चोरी, हिंसा मत करो। डिप्रेशन में एक्टिव रहो, व्यायाम करो, मदद करो। सम्यक आजीविका, सही जीविका, ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान न दे। अगर जॉब से डिप्रेशन हो रहा है तो बदलाव सोचो।
अब समाधि भाग पर आते हैं। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। अच्छे विचारों को बढ़ाओ, बुरे को रोको। डिप्रेशन में मेडिटेशन मदद करता है, कोशिश कीजिए। सांस पर ध्यान दो। सम्यक स्मृति, सही स्मृति। वर्तमान में जियो। मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस थेरेपी डिप्रेशन कम करती है, कोशिश कीजिए। सांस पर ध्यान दो। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ध्यान से मन शांत होता है। बुद्ध की विपश्यना मेडिटेशन डिप्रेशन के लिए अद्भुत है। एक छोटी कहानी। बुद्ध एक बार जंगल में थे। एक व्यक्ति दुखी आया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी इच्छाओं से है, मार्ग अपनाओ। वो व्यक्ति ध्यान करने लगा और शांत हो गया। आज आप भी ट्राई कर सकते हैं। भाग 4, व्यावहारिक टिप्स और आधुनिक कनेक्शन। बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक मनोविज्ञान से जुड़ी हैं, जैसे माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन बुद्ध से प्रेरित है। टिप्स: रोज 10 मिनट ध्यान करो, जर्नलिंग करो, प्रकृति में घूमो। अगर डिप्रेशन गंभीर है तो डॉक्टर से मिलो, बुद्ध भी संतुलन सिखाते हैं। समापन। दोस्तों, हमने देखा कि बुद्ध की शिक्षाएं डिप्रेशन के मनोविज्ञान को कैसे समझाती और ठीक करती हैं। याद रखो, दुख है लेकिन मुक्ति भी है। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको डिप्रेशन से लड़ने में मदद कर सकती है। क्या आपने कभी ध्यान ट्राई किया है? आपकी कहानी शेयर करो, शायद किसी की मदद हो। धन्यवाद। नमस्ते। अगली वीडियो में मिलते हैं। शांत रहें, खुश रहें।